हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा वर्मा और आज मैं आपको लेकर जा रही हूं एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक पे जो कि है जीवदान वैली क्रॉसिंग। यहाँ पर हम जिप लाइनिंग और रैपलिंग करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे बारिश हो गई है तो हो सकता है ये एक्टिविटीज थोड़ी सी रिस्की हो, लेकिन वो ऊपर जाकर ही हम देखेंगे कि हम कितना कर पाते हैं। फिलहाल मैं हूँ नाने घाट पे, जो यहाँ का बेस विलेज है। यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टेज बने हुए हैं जहाँ पर हमको फ्रेशन अप होने की और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं ट्रैक के लिए। जीवदान फोर्ट एक ऐतिहासिक फोर्ट है जो कि सह्याद्री माउंटेन रेंजेस महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी दूरी मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर और पुणे से 130 किलोमीटर है और यहाँ पर आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। तो या तो आप पुणे से बाय रोड आ सकते हैं या आप मुंबई से आ सकते हैं। मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही हूँ। जीवदान फोर्ट ट्रैक का जो बेस विलेज है वो है घाट घर, जो कि नाने घाट बस्ती में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचने में मुंबई से लगभग 5 से 6 घंटा लग जाता है। यहाँ पर आप दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आप खुद से प्लान करके आ सकते हैं या फिर आप किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू आ सकते हैं। ओवरनाइट जर्नी के बाद मैं पहुंच गई हूँ नाने घाट। तो ये यहाँ का बेस विलेज है जैसे मैंने आपको बताया था और इस समय बज रहा है सुबह का 6:30। गाइस, नाने घाट पहुंचने के बाद हमको एक होम स्टे में रुकाया है टू गेट फ्रेशन अप और यहाँ पर ही हमको ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। और यहाँ पर अभी थोड़ी बारिश हो रही है तो हो सकता है कि जो एक्टिविटीज़ का रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, बट लेट्स सी ऊपर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। दोस्तों, नाश्ता हो गया है, मैं पी रही हूँ चाय और इसके बाद मैं जाऊँगी ट्रैक करने। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल मौसम है, लाइक इट्स द फर्स्ट मॉनसून, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पीछे जितने पहाड़ हैं जो आप देख रहे हैं, इवन ये साइड में भी जो आप देख रहे हैं, हर जगह एकदम बादल ही बादल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमने ट्रैक लीडर से बात की तो उन्होंने बोला कि 10-11 बजे तक थोड़ा सा ठीक हो जाएगा मौसम एंड वील बी एबल टू सी द पीक, हम जहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। मैं ट्रैवल कर रही हूँ एक ग्रुप के साथ और मैं यहाँ पर एक टूर ऑपरेटर के थ्रू आई हूँ जिसका नाम है द इंडियन बैकपैकर्स। टूर ऑपरेटर्स के साथ ट्रैवल करने का एक फ़ायदा है वो ये है कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं और उनके साथ मज़े करते हैं। नाने घाट से अब हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं घाटघर विलेज। तो ये यहाँ का बेस पॉइंट है जहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। and energetic good morning. गुड मॉर्निंग। Energetic नहीं लगा। मॉर्निंग। तो जैसा कि हम आए एक्सप्लोर पे गीत है, बस ये ही जीत है, सुन ले राही, जिस दिशा भी जा वो प्यार ही लुटा, वो दीप ही जला, सुन ले राही। दोस्तों, ट्रैक का जो इनिशियल पार्ट है वो थोड़ा सा प्लेन लैंड है जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि बारिश हो गई है तो ये भी बहुत ही सीनिक लग रहा है।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जाने वाले हैं ट्रैक करके। लेफ्ट साइड में है जिवधान फोर्ट का पीक और राइट साइड में है वानरलिंगी पिनाकल, जहाँ से हम रैपलिंग करेंगे। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो थोड़ा सा एडवेंचरस होता जा रहा है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर है रिवर्स वाटरफॉल, जो कि पीक मॉनसून में होता है। तो यहाँ भी अगर मौका मिलेगा तो मैं ट्रैक करने आऊंगी। फाइनली मौसम क्लियर हो गया है, बारिश भी नहीं है और अभी उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी धूप निकलने वाली है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो नीचे खाई है, मैं एकदम एज पे नहीं जाऊंगी। एंड बिल्कुल अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ जीवधान फोर्ट और वो आपको पिनाकल भी दिखाई दे रहा होगा। हम वहाँ पे भी जिप लाइन करने जा रहे हैं। तो ये टोटल ट्रैक जो है ये 2 घंटे का ट्रैक है। और यहाँ पे जो इट्स नॉट जस्ट जिप लाइनिंग और रैपलिंग जो कि एडवेंचरस है, बट जो ट्रैक का रास्ता है वो भी बहुत एडवेंचरस है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस हमको करने पड़ेंगे ये ट्रैक करने के लिए। गाइस इस ट्रैक का जो इनिशियल पार्ट है वो फॉरेस्ट से है एंड इट्स नॉट इजी, मॉडरेट लेवल है। बट ऑनेस्टली बारिश हो गई है तो मज़ा भी आ रहा है, बट थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि स्लिपरी हो गया है। बट इट्स गुड, लेट्स सी आगे और क्या चैलेंजेस आते हैं। एज आई टोल्ड यू, इट्स एन एडवेंचरस ट्रैक। अपार्ट फ्रॉम डूइंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़, वील ऑल्सो एक्सपीरियंस ग्रेट चैलेंजेस वाइल ट्रैकिंग। ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो हम 2 घंटे में करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी थक गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे आगे और कैसी चढ़ाई चढ़नी है। फॉरेस्ट के ख़त्म होने के बाद आपको इस तरह सीढ़ियाँ मिलती हैं चढ़ने को। तो कुछ रास्ते आपको ऐसे सीढ़ियाँ मिलेंगी, बट बारिश है तो इसकी वजह से थोड़ी स्लिपरी है, रिस्क बढ़ गया है। और हर जगह से आप अगर व्यूज़ देखेंगे तो स्टनिंग है, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइस हमने वो खतरनाक सा रास्ता पार कर लिया है और अब थोड़ा सा इजी रास्ता मिला है। बट इट्स अ मॉडरेट ट्रैक, इट इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। अगर आपका पहला ट्रैक है तो इट्स नॉट फॉर यू। तो भैया राम राम। नो भैया राम राम। तो राम राम। बट अगर आपने 2 या 3 ट्रैक भी कर लिया है तो यू कैन स्टिल ट्राई। How was it? It was good, thrilling, adventurous, just like me.
लुक एट द व्यूज़, कितना सुंदर है ये। दो पहाड़ों के बीच में से जो नज़ारा दिखता है, बारिश की वजह से ये थोड़ा सा फॉगी हो गया है, और जब ग्रीनरी रहती है तो इसके एक अलग ही व्यूज़ रहते हैं। बीच में आपको एक पैच आएगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर आपको ऐसे रोप से पकड़ के आपको क्लाइंब करना पड़ता है। बारिश की वजह से थोड़ा स्लिपरी है, बट अगर बारिश नहीं होती है तो ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। गाइस, फाइनली मैंने वो रोप वाला सेक्शन क्रॉस कर लिया है, एंड इट वाज डैम स्कैरी। मतलब मुझे बहुत दिनों बाद एक्चुअली डर लगा है कि मैं गई। यहाँ से लोग, ये भैया है आई थिंक, ये इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हैं जिप लाइनिंग और रैपलिंग के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर आपने 2 या 3 बार भी ट्रैक किया है तो भी आप ये कर सकते हैं, बट मैं आपको एक्चुअली बोलूँगी, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर हैं, एटलीस्ट 2-3 मॉडरेट लेवल की ट्रैक की है, तो ही आप ये ट्रैक करने आए हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ जीवदान फोर्ट के एंट्रेंस पे, और यहाँ पर बहुत ही फेमस दरवाज़ा है जिसका नाम है कल्याण दरवाज़ा। जीवदान फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत कमाल है। ये शिवाजी महाराज के समय का एक रणनीतिक किला है। यहाँ से पूरे नाणेघाट का इलाका नजर आता है, और ये रास्ता एक वॉच टावर के लिए यूज़ किया जाता था, व्यापारियों के लिए बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से अभी हम चढ़कर ऊपर आए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ जिप लाइन एक्टिविटी की तरफ। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक लीडर्स होते हैं उनको काफ़ी जानकारी होती है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं ताकि आपको भी जानकारी मिले कि आप किधर ट्रैकिंग करने आए हैं। इसके अलावा जो रास्ते हैं वो कहीं कहीं पे थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। गाइस, मैं फाइनली ये फोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले होगी जिप लाइनिंग। तो जिप लाइनिंग के लिए क्या क्या इन्होंने प्रेपरेशन करके रखी है, पहले हम वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली ये रस्सी यूज़ करते हैं जिप लाइनिंग के लिए, और यहाँ पर इन्होंने कुछ स्क्रूज लगा के रखे हैं जो रॉक्स में फिट करके रखे हैं, और यहाँ पर सारी रस्सी वगैरह बांधी हुई है, और इधर पे होती है जिप लाइनिंग। यहाँ पे भी बहुत बादल है तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट जितना भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ पर अगर आप जिप लाइनिंग या रैपलिंग कर रहे हैं, या अगर आपको 360 व्यू चाहिए है इस पूरे जीवदान फोर्ट और वो पिनाकल का, तो आप यहाँ पे ड्रोन अवेलेबल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके चार्जेस है, पर क्लिप का चार्ज है 500 रुपीज़, और अगर आपको एग्जॉटिक शॉट्स चाहिए तो आप यहाँ पर आकर इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी बहुत बादल हैं, जिसके वजह से जो जिप लाइनिंग है उसको हॉल्ट किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ड्रोन शॉट्स चाहिए हैं, और बादल के बीच में ड्रोन शॉट्स नहीं आएंगे। अगर आप मेरे पीछे देखें तो बादल ही बादल है, उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे पिनाकल है, बट वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। तो जब तक लोग वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ एक और चीज़ एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे अगर मैं चलूँ तो केव्स हैं,
तो मैं वो देखने जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। केव्स का रास्ता भी मस्त है, मतलब एकदम ऐसे हेवन फीलिंग दे रहा है, समथिंग डिफरेंट, वेरी क्लोज टू नेचर। मतलब यहाँ पर एक तो लोग कम हैं, क्योंकि इस फॉरेस्ट में आई थिंक 50-60 से ज़्यादा लोग अलाउड ही नहीं हैं, तो उतने ही लिमिटेड लोग आते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है ताकि सबको एक्टिविटीज़ भी करने मिले। बस सुबह मस्त बारिश हुई एंड थैंकफुली बारिश रुक गई, नहीं तो ये एक्टिविटीज़ वगैरह शायद बंद ही हो जाती। अभी सिर्फ हॉल्ट किया है, तो मस्त मौसम हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, हल्की हल्की हवा है। बस ओनली थिंग इज जो ग्रीनरी वाला व्यू यहाँ से दिख सकता था इस टाइम पे, वो नहीं दिख रहा है बादल की वजह से। बट नो वरीज, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इफ़ यू आर अ नेचर लवर देन दिस इज़ द प्लेस। इफ़ यू आर एडवेंचर लवर, मैंने महाराष्ट्र में काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हैं दोस्तों, लेकिन मुझे इतना एडवेंचरस ट्रैक नहीं मिला। यूजुअली कभी कभी क्या होता है, बैठ जाती हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर कोई एडवेंचर ट्रैक होता है तो आप वहाँ पहुँच के वो एडवेंचर करते हो एंड द ट्रैक इज़ डन। इस ट्रैक में राइट फ्रॉम द स्टार्ट एडवेंचर इन्वॉल्व था। चाहे आप क्लाइंब कर रहे हो, फिर बीच में हमने देखा कि वहाँ पे एक रोप से भी आपको क्लाइंब करना था। इसके बाद वो फॉरेस्ट वाला जो एरिया था वो भी एडवेंचर था। फिर इसके बाद जब हम बीच में स्टार्ट में एकदम प्लेन एरिया में पहुँचे थे, वहाँ से जो व्यूज़ थे वो एकदम स्टनिंग थे। बीच में स्टेयर्स भी आए जो कि काफ़ी स्टीप थी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और अभी आगे की एक्टिविटी जो बची हुई है उसमें से एक है जिप लाइनिंग। ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे देख के बहुत डर लग रहा है, बट आई विल डू इट। एंड दूसरा है यहाँ पे रैपलिंग, तो वो भी एक एडवेंचर एक्टिविटी होने वाली है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वेरी एक्साइटेड एंड इक्वली नर्वस। तो चलिए पहले अपन चलते हैं, केव्स एक्सप्लोर करके आते हैं। गाइस, मैं वापस नीचे चली गई थी क्योंकि कोई नहीं दिखा था केव के लिए, बट समहाउ हमारे ट्रैक लीडर ने बोला कि नहीं, जितने लोग बचे हम वापस जाएंगे। तो हम वापस जा रहे हैं केव्स की तरफ, और इस टाइम बहुत ज़्यादा बादल है, हॉनेस्टली कुछ नहीं दिख रहा है, जितना पहले भी दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा है। और केव का जो रास्ता है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये देखेंगे तो ऐसे ऊपर चढ़ के जाना होता है, विजिबिलिटी कम है क्योंकि बादल है, बट इट्स अ लवली एक्सपीरियंस है। केव के रास्ते में आपको एक देवी जी का मंदिर भी मिलेगा जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। केव्स का जो रास्ता है वो काफी पतला है, तो आपको बहुत संभल के यहाँ से आना पड़ता है। कई जगह पर आपको नीचे भी उतरना पड़ता है पत्थरों से। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ केव पे। तो ये एक छोटी सी केव है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। केव में काफी अंधेरा है, कोई लाइटिंग नहीं है, और यहाँ पर मैंने देखे हैं छोटे छोटे से बैट्स, चमगादड़। हाँ, आपने सही सुना, ये चमगादड़ भी हैं, और अगर आपको इस वीडियो में दिख रहे हो तो आप ये देख सकते हैं। बट अनलेस आप इनको नहीं छेड़ते, ये आपको परेशान नहीं करते हैं। बट ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो हम लोग सब बाहर आ गए हैं, और अब मैं वापस जा रही हूँ अपनी जिप लाइन एक्टिविटी के लिए। यार देखो ये नज़ारे, हर तरफ बादल, बादलों के बीच से झांकती हैं चोटियाँ, और वो शांति जो शायद सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। मैं ये थ्रिलिंग एक्टिविटी करने वाली हूँ, जहाँ मैं लेफ्ट राइट साइड में जो आप पॉइंट देख रहे हैं वहाँ से जिप लाइन होती है टू दैट पिनाकल। हवा में उड़ने का मज़ा ही अलग है, जहाँ पर वो थ्रिल, हल्का सा डर, नीचे खाई, बहुत ही खूबसूरत है ये।
आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है और इस वजह से जिप लाइन एक्टिविटी तो नहीं रुकी है, लेकिन जो ड्रोन शॉट्स हैं वो अब नहीं ले पाएंगे बारिश की वजह से, और बारिश भी यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई है। अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा शेल्टर ढूंढ रहे हैं यहाँ पर और थोड़ी देर हम वेट करेंगे बारिश के कम होने का और वापस से जिप लाइन रिज्यूम होगी। तो यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहाड़ी एरिया है प्लस प्री मॉनसून का समय है, तो यहाँ पर आप वेल प्रिपेयर्ड आइए कि आपको कैसे भी मौसम का सामना करना पड़ सकता है। सब भीग गए हैं और बहुत बारिश हो रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पिनाकल है ये बीच बीच में दिखता है जैसे ही थोड़े बहुत बादल छट जाते हैं। तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़े थोड़े बादल छटेंगे एक एक करके इंसान नीचे जाएगा एंड विद इन सेकेंड्स ही डिसअपियर हो जाता है क्लाउड से। यहाँ पे काफ़ी ठंड है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर आप एक पेयर एक्स्ट्रा क्लोथ ज़रूर लेकर आए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे कभी भी मौसम बदल सकता है। और ये देखिए ये डिसअपियर हो गया है। गाइस, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ से हम जिप लाइनिंग करते हैं और हमारे साथ हमारे पास 2 इंस्ट्रक्टर हैं, एक दीपक सर है और आपका नाम कुसुम मैम है। तो ये हमको बेसिकली प्रॉपरली गाइड करते हैं कि कैसे आपको हार्नेस लगानी है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है यहाँ से पिनाकल तक जाने के लिए। ऑल्दो अभी पिनाकल नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर जब तक मैं करूँगी वो पिनाकल दिख जाएगा। दीपक सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो हमने अभी किसी ग्रुप टूर के थ्रू हम आए हैं, हाँ। तो ये आप यहाँ पर खुद भी कराते हैं या फिर आप टूर ऑपरेटर से कनेक्ट करते हैं? नहीं, हम लोग खुद भी कराते हैं और जो टूर ऑपरेटर की बुकिंग होते हैं वो भी कराते हैं और हमारी तरफ से भी बुकिंग हम कराते हैं। और उसके क्या चार्जेस रहते हैं? हम चार्जेस में इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, मुंबई टू मुंबई ट्रांसपोर्ट की इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं और वो सब मिला के 3200 हमारा चार्जेस होता है। ओके। तो अगर इन केस और एक और क्वेश्चन है, अगर हम खुद से यहाँ पर आते हैं और सिर्फ अगर हमको जिप लाइनिंग और रैपलिंग करनी है तो उसके लिए आप कैसे उसके लिए आपका 1800 का पैकेज होता है, 1800 जिसमें इंश्योरेंस है? उसमें इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी टूर ऑपरेटर से आ रहे हैं तो आप उनसे इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं। इनसे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो 3200 जैसा उन्होंने बोला वो चार्जेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप खुद भी आ सकते हैं। ट्रैकिंग मॉडरेट लेवल पे है, बहुत इजी नहीं है, बट देन स्टिल यहाँ पे डायरेक्शंस हैं, आप इजीली ऊपर तक आ सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जिप लाइनिंग और रैपलिंग के लिए पे करना है तो 1800 है, तो वो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक और नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। दोस्तों, फाइनली टाइम आ गया जब मैं जिप लाइन करने जा रही हूँ। पिनाकल नहीं दिख रहा है, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, दोपहर के 3 बज गए हैं, तो हम लोग कुछ ही लोग अभी बचे हैं यहाँ पर जिप लाइनिंग के लिए। तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने बोला कि हमको एनीवे करना चाहिए अभी और वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ये करने की, बट यहाँ पर बहुत हालत ख़राब होती है क्योंकि इमीडिएटली वो बोलते हैं आपको इस पहाड़ के नीचे उतर के पैर रखना है। ऑल्दो आप हार्नेस से बंधे हुए हैं, सारी सेफ्टी है, बट स्टिल वो जो एड्रेनलिन है हमारे अंदर वो एकदम से हाई हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। बट अगर आप एडवेंचर लवर हैं और आपको ये सारे एक्टिविटीज़ पसंद है तो जीवदान फोर्ट मेरे हिसाब से एक परफेक्ट प्लेस है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मैंने ऐसा एडवेंचर अभी तक तो नहीं देखा या किया है। जिप लाइनिंग में बहुत मज़ा आया और मैं पहुंच गई हूँ ये पिनाकल पे। ये वानरलिंगी पिनाकल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है लोगों के बैठने की, 6 से 7 लोग ही एक बार में बैठ पाएंगे। और यहाँ पर अभी मैं इस तरह से रैपलिंग करने वाली हूँ। ये रैपलिंग जब मैंने जीवधन फोर्ट से देखी थी तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, बट ऑनेस्टली अब जब मैं इसको करने वाली हूँ तो मेरे को बहुत डर लग रहा है।
ये जो रैपलिंग की हाइट है ये लगभग 400 फीट है और ये काफ़ी स्कैरी और थ्रिलिंग है, बट बहुत मज़ा आया करके। तो अब हम जा रहे हैं अपने बेस विलेज की तरफ जहाँ पे हमारे लिए खाना अरेंज किया हुआ है, तो हम वहाँ पे जाके फ्रेशन अप होके अभी लंच करेंगे। दोस्तों ये था मेरा मोस्ट थ्रिलिंग एंड मोस्ट एडवेंचरस डे इन महाराष्ट्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे बताइए कि आप कितने एडवेंचरस हैं और क्या आप ये ट्रैक अटेम्प्ट करेंगे या नहीं।